टीचर की डांट से हमें वो स्कूल पसंद नहीं आता है। मेरी कंडीशन भी सेम वैसे हो रही थी, लेकिन फिर भी अब हम बड़े हो गए ना, तो समझ में आता कि जाने दो, हमारे अच्छे के लिए बाद में डांट रहे। वही टीचर सबसे ज्यादा याद आते हैं। हाँ, मैं बाहर निकलते ही सच्ची मैं बताऊं तो जयश्री की वो मतलब सच्ची बट फिर जयश्री ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, बट हम फिर भी डांटते थे क्योंकि इसको और इम्प्रूवमेंट कराना है इसको और कराना है, क्योंकि पोटेंशियल था, इसके अंदर नॉलेज तो था। जैसे मेघला मैम भी कहती थी, इसके अंदर नॉलेज था, इसे बस बाहर लाना था। हाँ। और जर्नी में कोई दिक्कत आई आपको यहाँ पे, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसकी जर्नी में कोई दिक्कत आई? नो मैम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जो भी हुआ सिर्फ मेरा फायदा ही हुआ। और मैं आने वाले मतलब मैं खुद से सबको कहूंगी, अगर एमएनएस की प्रैक्टिस करनी है तो बस करनी है, ऐसा नहीं, मतलब दिल से करो। किसी भी क्लास को, मेरे क्लास को अच्छे से रेफर करो, उन्हें फॉलो करो, उनके भी एफर्ट्स डालो, टीचर जो कह रहे हैं वो सुनो, सब मिलके हो जाएगा ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। इतनी पॉजिटिव है, सी देख लो सब लोग इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, ये स्माइल से सबका जीत के आ गई है वहां पे दिल, और वहां पे सब बोल दिए कि हाँ तो बी पॉजिटिव, ये वाली सबसे बड़ी बात है। जयश्री कैसी? और मैम पता है, मेरा एक वहाँ का सबसे बड़ा क्या है, मतलब हमारे मेरे जिस दिन इंटरव्यू था ना, उस दिन की प्रीति और कुछ दीक्षा भी होगी ना शायद, वो भी सुनेगी ना। उस दिन वहां पर भी बहुत बच्चे डिप्रेस हो रहे थे, और मेरा क्या है ना, मतलब सिलेक्शन था मेरे हाथ में, फिर भी मुझे एमएनएस में जाना ही था ना, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट कौन छोड़ना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं, उसके लिए एफर्ट्स तो डाले मैंने, लेकिन वहां पर भी कोई कोई डिप्रेस हो रहा था ना, मैं वहां पर भी सबको मोटिवेट करते जा रही थी। सब मुझे क्या कह रहे थे, क्या खा के आई हो, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है? डांट खा के आई। मैंने और मेरे हमारा इंटरव्यू था ना, तो मेरे आगे वाली, मतलब हम तीनों बैठे थे लाइन में, तो वो जाने के हम फर्स्ट वाली गई, तो मिडिल वाली मुझे क्या कह रही थी, अब तो टेंस नहीं हो रहा है? मैंने कहा नहीं हो रहा है। तो बोल रही कैसे नहीं हो रहा है, आप तो टेंस हो। मैंने कहा मैंने एफर्ट्स लगाए, मेरा सिलेक्शन होना ही है। वो पूछेंगे क्या मेरे बारे में या फिर नर्सिंग के बारे में, तो मैं पता कराऊंगी। और तुम भी यही करो। मतलब 10-12 बच्चों को इतना ऐसे काउंसिल किया ना, और मेरा तो थोड़ा सा बोलने वाला नेचर है ना, तो मुझे ऐसा जान पहचान की कोई जरूरत नहीं लगती, मैं बस फ्रेंडली हो जाती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन है? रितु मैम, मैं हूँ रितु मैम, मेरी ड्यूटी भी होगी। मैं अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, अभी जा रही हूँ मैम मैं रूम पे। जयश्री प्रोडक्शन कोई बात मैम मेरी इवनिंग 9 तक होती है, तो मैम ऐसे लेट होगा कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ड्यूटी करो आप, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। ठीक रितु? ओके मैम, यस मैम, यस मैम। ओके। ये अफवाह है कि मैरिड वुमेन को ये सब पोस्ट नहीं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या बोलना चाहती हो, ये सच है? नो मैम, ये बिल्कुल सच नहीं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरा सिलेक्शन में भी दूसरे दिन ही मेल आया है। और सीबीटी में मेरा रैंक 1314 था, मतलब सीबीटी में सेकेंड लास्ट डे मेरा इंटरव्यू था, लेकिन सिलेक्शन सेकेंड डे पर आया है। तो इसका भी कोई इशू नहीं है, बस हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा कॉन्फिडेंस, हम उस पोस्ट के लिए कितना डेडिकेटेड है, हम अगर ज्वाइन भी किए तो रह सकते हैं कि नहीं, हमारा मतलब बैकग्राउंड कैसा है, हम वहाँ काम कर सकते हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रांग है, घर से दूर रह सकते हैं कि नहीं, बस वही असेस कर रहे हैं। मैरिड अनमैरिड का कोई इशू नहीं है। ओके ग्रेट।
तो ऐसी स्माइल बनाए रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू फ्यूचर। मैम, सेम सेंटेंस बोला था उन्होंने मुझे। थैंक यू मैम। मैम आपका वो लाइन भी मैं याद रखूंगी, आगे भी मैं मतलब आगे भी छोड़ूंगी नहीं, करूँ, लेकिन वहां पर भी मैं अपनी इम्प्रूवमेंट करूंगी लैंग्वेज में, हो सके तो इंग्लिश पर ही ज्यादा फोकस करूंगी अभी, हिंदी से भी, क्योंकि है तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ना जो कर सकता है तो उन्हें करना चाहिए, और जो नहीं कर सकता है ना वो जो कर रहा है उन्हें देखकर भी उन्हें करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत और अच्छा। मैम मेरा मेरा ना एक मतलब ये लाइन तो रिकॉर्डेड ही रहने दो, क्योंकि ये मैं मेरे पापा को दिखाने वाली हूँ। मेरे पापा की सैलरी तो नहीं है, लेकिन 1 ईयर का इनकम है 1 लाख। तो उन्होंने जब मुझे पढ़ाई के लिए भेजा था ना, तो मैंने कहा था मेरा मंथली रहेगा, बस आप मुझ पर यकीन करो। वेरी नाइस, क्लैपिंग। मैंने उनसे कहा था कर दिया, मतलब 10 साल लगे उस बात को बोलकर मुझे प्रूफ करने के लिए, लेकिन कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है, जो ठान लो वो करके दिखाओ, कोई मैटर नहीं था कितने गरीब परिवार से हो, आपके फार्मर ईमानदारी से लगे रहो, मेहनत करो यार। नहीं हटी और आगे भी नहीं हटूंगी। बहुत फोन करके क्लैप करो यार, थोड़ी गड़गड़ाहट सुनाई दी चाहिए। वंस अगेन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं हार हूं, और याद रखना खा के दिखाना है, ठीक है। वो घर में प्रॉब्लम है, घर में पैसे नहीं हुआ तो पैसे दे ही नहीं कर सकती, मैं इसके लिए नहीं हूँ, अगर ये लिस्ट में है ना, इनको अभी, और जितना पॉजिटिव रहोगे, देखो जितना ज्यादा चीयरफुल नेचर है, एक्टिविटी, इन 2 चीजों की वजह से इसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें ए ग्रेड नौकरी के लिए रखा गया है कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के तुमको जज कर पाए, उन्हें अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखना ही नहीं होता तो इंटरव्यू रखते ही नहीं भाई, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारा पास कर देते। चाहे सिविल सर्विसेज देख लो या कोई भी, निश्चित होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे पोस्ट को संभालने जा रहे हो जहां से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुमसे उम्मीद करेंगे, और तुम्हारा अगर व्यवहार, तुम्हारा अगर नेचर ही उस लायक नहीं है A1 ग्रेड, ठीक है, तो तुम उस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करते हो। तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे, फिर भी कुछ साइकोलॉजिस्ट को चकमा देके बन जाते हैं, बट ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। ईमानदारी नहीं होते कुछ कुछ लोग, कुछ लोग मतलब कुछ भी घोटाले वगैरह कर देते हैं, IAS PCS देखे हो, कहीं कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बट हाँ, अगर तुम रियल में कुछ लाइफ में करना चाहते हो ना, कितनी बुरी नहीं है कि तुम रिटन क्लासेस लेके और रिटन निकाल के फिर तुम डेफिनेटली तुम करो, क्योंकि एक इंटरव्यू बीच में पड़ता ही है, तुम्हें अपनी पर्सनालिटी बनानी ही पड़ेगी, और वो दिखावे वाली पर्सनालिटी नहीं, इनर अंदर से चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि भाई मैंने डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है। उसने डिसीजन कितने ईयर पे जयश्री आपने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अपनी सैलरी 1 लाख करनी है? मैम 10वीं के 10th बाद। के बाद इसने ये मतलब
प्रण ले लिया था कि भाई मुझे 1 लाख सैलरी पापा करनी है, आप भले ही 1 लाख कमाते हैं और साल में। मतलब नर्सिंग आने की मेरी मतलब रियल है कि मुझे आना ही नहीं था, मगर मेरा नीट में स्कोर बहुत कम हो गया, तो उस टाइम में एमएनएस के बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया था ना, तभी मतलब ये भी था कि नर्सिंग में भी करूंगी ना तो कुछ तो बढ़िया ही करूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, और यही चीज है कि लाइफ से यही करूंगी कि जो भी अपने लिए मेहनत करे, ठीक है, अपने पेरेंट्स हाँ के लिए, परिवार के लिए, उसको सफलता जरूर मिले। एक कोच, मैम, एमएनएस को कॉल लेटर मिलके ना ऐसा लग रहा है ना मैं तो नर्सिंग करके धन्य हो गई। बिल्कुल धन्य हो गई हूँ भाई, A ग्रेड ऑफिसर बन गई हूँ, अब क्या ही चाहिए। यस मैम। ठीक है, सो एक कोट मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है, ठीक है, वो मैं आप सारे लोगों को सुनाना चाहूंगी, मेरा फेवरेट है। ठीक, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठीक है, ये दिनकर जी की पोइट्री है, ठीक है, कविता है, काफी ज्यादा फेमस है। और लाइफ में यार काफी आगे मेहनत करनी है, अगर ठान रहे हो तो उसे करके दिखाओ, अपने चीजों को बदलो मत, बातों पे अड़े रहो कि यार करना है तो करके ही हटना है। ठीक है, और आप सारे लोग जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हो, प्रिपरेशन कर रहे हो नीट के लिए या जिसके लिए भी, एमएनएस के लिए कर रहे हो या वॉट एवर, जिस भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, अच्छे से करो, है ना। टाइम पास मत करो कि भाई फादर ने बैच दिलवा दिया है, बस तुम लोग लगे हो, अब कुछ करना है नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करो यार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिलिट्री ब्रेड टाइप बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो तैयारी मैम, ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो मैं इस सिचुएशन में तो सबको कहूंगी ऑनलाइन सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। क्योंकि कभी कभी ड्यूटी पे रहती थी ना, तभी भी सुनती थी, और नहीं भी सुनना हुआ था ना तो मेरा देख के मैं बाजू में हो जाती, तो एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस तो नहीं रुकी, किसी भी दिन नहीं रुकी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा जयश्री आपकी इतनी मोटिवेशनल स्टोरी सुन के, प्लस अब आप लेफ्टिनेंट जयश्री बनने जा रही हैं फाइनली। ठीक है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी इस न्यू जर्नी के लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, चलिए, और कोई कैंडिडेट है जो अभी जिनका हमें लेना है इंटरव्यू? एनीवन एल्स? एनीवन, कोई है अभी? आई थिंक सारे हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने आज की सेशन ज्वाइन किया, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को इतना ज्यादा मोटिवेट किया, थैंक यू सो मच। और फ्यूचर लेफ्टिनेंट, थैंक यू मैम। थैंक यू भाई मैम। भाई थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, तो आज किसकी क्लास है अब इसके बाद? मैम मेघला मैम आपकी है? हाँ हाँ, ठीक है मैम, आप मैं लिंक भेज देती हूँ 5 मिनट में। बात करना चाहेंगी कंटिन्यू? 5-10 मिनट का टाइम। हाँ हाँ, 5 मिनट में भेज देती हूँ मैं लिंक। ओके, ओके। श्योर, तो मैं इस सेशन को यहीं एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, जम के तैयारी करो, और हमारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनकी तरह आप लोग सिलेक्शन लो। ठीक है, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। ठीक है, और लाइफ में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनो, एक सच्चा इंसान जरूर बनो। ठीक है, आज हमने इस सेशन से सीखा कि कुछ भी तुम अपनी लाइफ में चाहो वो कर सकते हो, भले ही तुम किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। ठीक है, अपने अंदर का जोश खत्म नहीं होने देना चाहिए किसी भी इंसान को, खासकर गर्ल्स को। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनो, अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक है, जिंदगी तुम्हारा स्वागत करेगी, लोग भी उसके साथ। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। ज्योति, प्रीति नहीं आई थी क्या? हाँ